जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई जैसा कि आपकी सीरीज में मैं मैथ के भी कई सारे चैप्टर करा चुका हूँ, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट है। रीजनिंग के भी कई चैप्टर करा चुका हूँ और इसी पर प्ले लिस्ट है। तो एक क्रैश कोर्स टाइप में मान के चलो, मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में सारे टाइप आपको करा जाऊँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। कोई भी डिफेंस एग्जाम आप देते हो तो वहां पर इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर ही है, और इसी में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। लेवल भी मैं हर तरह का क्वेश्चन लेता हूं, तो ऐसा भी नहीं कि सारा इजी इजी रखा है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी मैं डालता हूं। ठीक, चलिए तो करते हैं शुरू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम एंड वर्क। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में उसने कहा है ए और बी मिलकर ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी मिलकर कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला करता है 20 दिनों में, तो ए उस कार्य को कितने में करेगा। इससे पहले क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाते हैं हम। अगर क्वेश्चन ये होता कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है 10 डेज, और बी उसने दिया होता कि बी किसी काम को 15 डेज में करता है, और वो कहता कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते, हम काम कुछ ऐसा नंबर मान लेते जो इन दोनों से कटता हो, 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो 10 और 15 से कटने वाला जो नंबर है वो इनका एलसीएम होगा 30। तो मैं मान लेता हूं कि माना जो काम है वो 30 है, तो काम को मैंने 30 यूनिट मान लिया। ये मैंने काम मान लिया 30 यूनिट, और ये मेरे डेज थे। अब देखो जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज। अब यहाँ एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है डेली का काम। ठीक है, डेली का काम, डेली का काम तो डेली करता है, डेली जितना वो कर पाएगा वो काम। एफिशिएंसी होती है क्षमता। जैसे आप अगर डेली 50 वोकेबलरी याद कर लेते हो तो वो आपकी एफिशिएंसी है, 50 वोकेबलरी डेली। अगर आप एक घंटे में 20 कर लेते हो वो भी आपकी एफिशिएंसी है, तो वो तो हो जाएगी 20 वोकैब प्रति घंटा। और दिन में करते हो तो वो हो जाएगी 50 वोकैब प्रति दिन। तो वो दिन के हिसाब से हो सकता है, घंटों के हिसाब से हो सकता है, मिनट के हिसाब से। थोड़ा सा मैं आपको बता दिया क्या होता है। और डेज, कितने दिन तक तुम लगे रहे इस काम पे, ये होता है। अब यहीं से अगर तुम्हें एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क अपॉन डेज हो जाएगा, कार्य को दिनों से डिवाइड कर दो। और अगर यहीं से तुम्हें डेज निकालने हैं तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे पूरा ये चैप्टर चलता है। अब आप ही बताइए, 10 दिन में तुम 30 यूनिट काम करते हो तो डेली कितना यूनिट किया, 3 यूनिट। और ये 15 दिन में 30 यूनिट करता है तो डेली 2 यूनिट। तो ये आपकी एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गई कि डेली भाई इतना निपटा देते हो आप। अब बात आती है कि दोनों मिलकर कितने दिन में निपटाएंगे, यही काम दोनों मिलकर कितने दिन में निपटाएंगे। देखो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगेगा क्योंकि तुम डेज निकाल रहे हो। अब काम तो यही है 30 यूनिट, लेकिन अब इस 30 यूनिट काम को तुम दोनों मिलकर निपटा रहे हो। अब एक 3 करेगा और एक 2, तो डेली का 5 होगा। अब अगर डेली का 5 होगा तो इसको 5 से 30 को काटा 6 दिन, तो मिलके ये 6 दिन में खत्म कर देंगे हम काम। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और ले सकते हैं हम कि ए जो है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन ले लो, 12 दिन में करता है, और सी किसी काम को 15 दिन में करता है, और वो कहे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब आप जो वर्क है वो ऐसा नंबर ले लो जो इन तीनों से कट जाए। तो इन तीनों से कटे 10 और 15 का एलसीएम और 12 का, 15 दूनी 30, 12 15 तिये 45, 12 15 का 60, तो 60 सभी से कट जाएगा। तो मैंने मान लिया, माना काम है 60 यूनिट, ये काम है ये दिन। अब देखो 10 दिन में वो 60 यूनिट करता है। अगर 10 दिन में 60 यूनिट, 12 दिन में 60 तो डेली का 5 डिवाइड करते जाओ, 15 में 60 तो डेली का 4। ये आ गई एफिशिएंसी। अब वो कहता है मिलके, अगर तीनों मिलके काम करे, तीनों मिलके काम करे तो कितना दिन लगेगा। अब अगर तीनों मिलके करते हैं तो डेज निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो तीनों मिलके करे काम तो 60 ही है, लेकिन तीनों करेंगे तो एक 6, एक 5 और एक 4, तो डेली 15 निपटा देंगे। अब अगर 15 निपटा देंगे तो 15 15 15 15 4 दिन लगा, 15 चौका 60, तो मिलकर 4 दिन में। क्लियर है सभी को। अब यहां पे आ जाओ,
अब इसने दिया ए और बी मिलके करते हैं 15 दिन। ए और बी कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं। अब उसने कहा है बी जो है बी बी करता है 20 दिन में। बी 20 दिन में करता है। अब हमने काम मान लिया इनका एलसीएम 15 और 12, 15 और 20। 15 और 20 से कौन कटेगा? नंबर 60। तो 60 यूनिट काम मान लिया। ये काम था, ये दिन। तो 15 दिन में 60, तो 15 चौका एफिशिएंसी 20। वो कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला, अगर ए से अकेले से कराना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। वर्क तो मेरे पास 60 है, मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए। अब ए की एफिशिएंसी कहां से निकालू? बी की कितनी है? 3। अगर बी की 3 है और मैं बी की यहां पे रख दूं, बी की 3 है, बी की मैं यहां पे रख दूं 3, तो ए की कितनी बची? 1, क्योंकि ए और बी दोनों डेली 4 करते थे। अगर दोनों 4 करते थे तो बी ने कितना किया? तो बचा हुआ 1 किसने किया? ए ने। तो ए की एफिशिएंसी 1 आई। तो आंसर यही आ जाएगा, 60 दिन। ठीक है, नेक्स्ट। ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं। तो ए और बी मिलकर करते हैं 8 दिन में। बी और सी जो मिलकर करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं 6 दिन में। और सी और ए करते हैं 10 दिन में। सी और ए 10 दिन में। ठीक है, अब तुम अगर इसका एलसीएम लो, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए, तो 10 दूनी 20, इनसे नहीं कटेगा। 10 तिया 30, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। ऐसे ही अब 30 दूनी 60 करो तो सीधा 30 दूनी 60, 60 अगर देखें इनसे कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। अब 60 दूनी 120, 120 सबसे कट जाएगा, देख लीजिएगा। तो काम कितना आया? 120 यूनिट आया काम। ये आया काम। अब ये दोनों 8 दिन में इसको निपटाते 120 को। अगर ये 8 दिन में निपटाते 120 को, तो 8 से काटो, 8 से कटेगा 15, तो इनकी एफिशिएंसी 15, इनका डेली का काम 15 आया। ये 6 दिन में निपटाता है पूरा, तो डेली का 20 आया। और ये 10 दिन में निपटाते हैं पूरा, तो डेली का 12 आया। वो कहता है वे तीन एक साथ मिलके काम करे तो कितने दिन में हो जाएगा? वो पूछना चाहता है अगर ए बी सी तीनों मिलकर करे तो कितना टाइम लगेगा। अगर ए बी सी मिलकर करे तो फॉर्मूला जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क तो 120, बी सी तीनों की एफिशिएंसी से निकलेगी। देखो कैसे निकलेगी। ए और बी की कितनी है? 15। बी और सी की कितनी है? 20। सी और ए की कितनी है? 12। अगर तुम ध्यान से देखो, इनको जोड़ दो, तो यहां ए बी, यहां बी सी, यहां सी ए, तो ये आएगा 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 ले लिया कॉमन। और इनकी पूरे की सभी की, इन सभी की जो एफिशिएंसी जाएगी डेली का काम, पहले ग्रुप का 15 डेली का, दूसरे ग्रुप का 20 और तीसरे ग्रुप का 12 डेली का। लेकिन अगर तुम इसको 2 से काट दो, इधर 2 से काट दो, तो तुम ही बताओ यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 20, 30, 5, 35, 10, 45, 47/2। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की। तो क्योंकि मैंने एफिशिएंसी उठाई थी ना, तो तीनों की क्षमता निकाल ली मैंने। ये बस यहां रख दो इसको, तो ये 47/2 यहां रख दो, रख दिया। अब 47 में आंसर आएगा, 2 तो ऊपर जाएगा, तो 240/47। जिस ऑप्शन में बटे में 47 हो, क्योंकि 47 कटेगा ही नहीं, प्राइम नंबर है, जिसमें भी 47 ऑप्शन में वही आंसर है। लो, तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट। ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां लिखता हूं 7/10 भाग। 7/10 भाग कितने दिन में किया? 15 दिन। कितना? 15 दिन। ठीक है, और वो कहता है फिर वह शेष कार्य। शेष कार्य कितना है? 10 में से 7 भाग तो हो गया, तो शेष बचा 10 में से 3। तो जो शेष है, शेष बचा 10 में से 3 भाग। ये जो है वो बी की मदद लेकर 4 दिन में पूरा कर देता है। बी की मदद लेकर 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ये इसने बी की मदद ली है और 4 दिन में इसने ये पूरा किया है। ठीक, अब एक बात बताइए, बच्चा हुआ जो ये 3/5, ये तो सिर्फ ए ने किया था, ये तो सिर्फ ए ने किया था 7/10 भाग। लेकिन जो ये बचा हुआ है, ये ए और बी ने किया था। ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है।
ए और बी ने 3/10 भाग कितने दिन में? 4 दिन। अब वो कहता है ए और बी मिलकर अगर पूरा काम करे, पूरा काम, एक बात बताओ, पूरे काम का मतलब है पूरा एक भाग, पूरा एक भाग, ठीक है, ए और बी पूरा एक भाग। अच्छा, आप इसको परसेंट में भी कह सकते हो। अगर ऐसे तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम ये भी कह सकते हो 7/10 भाग को 70%, तो ए 70% 15 दिन में कर देता है, तो जो बचेगा बचेगा कितना? 30%, तो 30% 4 दिन में। लेकिन वो कहता है पूरा कितने में करेगा? 30% तो 4 में है, पूरा 100% कितने में करेगा? तो परसेंटेज में चलोगे तो 100 की वैल्यू निकालना, और अगर ऐसे फ्रैक्शन में चलोगे तो 3/10 भाग 4 दिन में किया, तो पूरा, पूरा मतलब एक भाग, पूरे भाग का मतलब होता है एक भाग। अब अगर एक भाग तुम्हें करना है, एक भाग को पूरा कहेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में पूरा भाग एक माना जाता है, भिन्न में पूरा हिस्सा एक होता है, एक भाग। 10 की तो गुणा वहां कर दो, 10 को तो ऊपर ले जाओ 40, और 3 को नीचे ले आओ 3। 13 सही 1/3 आंसर, 13 सही 1/3 डेज आंसर, ठीक है। तो परसेंट में करना चाहो तो ये हो जाता कि भाई 70% तो 15 में कर दिया, लेकिन बी की हेल्प लेके ए और बी दोनों ने, 30% 4 में कर दिया। अब अगर 30% 4 में हुआ तो 100% कितने में होगा? 100% हो जाएगा, यानी मैं यहां लिख देता हूं, अगर तुम्हें परसेंट में करना है, परसेंट में, तो जो बचा हुआ 30% है वो ए और बी ने किया, 30% ए और बी ने 4 दिन में किया, लेकिन वो ए और बी से मात्र 30 नहीं कराना चाहता। वो कहता है अगर ए और बी पूरा 100% भाग कर दे तो 4/30 और गुणा 100, यही आया 13 1/3 डेज। तो परसेंटेज में करना है, परसेंटेज में कर लो। 7/10 भाग किया 15 दिन में, तो बचा 3/10, तो 3/10 को ए और बी ने मिलके किया 4 में, तो पूरा भाग कर देंगे इतने में। परसेंटेज में ऐसे 70% ए ने अकेले ने कर दिया, बचा 30, ए और बी दोनों ने किया, ए ने बी की मदद ले ली ना, ए और बी दोनों ने किया 4 दिन में, तो पूरा हो जाएगा कितना? 13 सही 1/3 में। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है, ए अकेला 10 में और बी अकेला 15 में। आगे उसने कहा है इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, वे दोनों 4 दिन तक काम करते हैं मिलके, तो कार्य का कितना भाग बचेगा? देखो ध्यान से सुनो, ए करता है कितने में? ए करता है 10 डेज में, और बी करता है कितने में? 15 डेज में। वर्क मान लो इनसे कटने वाला नंबर 30 यूनिट, ये काम माना, एफिशिएंसी आ गई। देखो 10 दिन में 30 यूनिट तो डेली का 3, और 15 दिन में 30 यूनिट डेली का 2। अब वो कहता है ए और बी ने 4 दिन साथ मिलके किया, तो मुझे बताइए ए और बी 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? डेली कितना करते हैं? 3 और 2 5, तो डेली का हुआ 3 और 2 5, और 4 दिन में करेंगे 20 यूनिट, तो 20 यूनिट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चा भाग, बच्चा काम नहीं बताना, बच्चा भाग बताना है कि काम का कितना भाग बचा। 20 हो गया तो बचा 10, तो कितना बचा? 10, कितने में से? 30 में से, ठीक है। तो कितना बचा? तो आप कहोगे 10 बचा। भाग कभी भी बताना होता है ना, बचा हिस्सा, हिस्सा हमेशा फ्रैक्शन में आता है, तो 10 बचा 30 में से, तो 30 में से 10 बचा, यानी कि 1/3 हिस्सा, 1/3 भाग अभी भी बचा हुआ है, यही उसने पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन, एंड बी इन 15 डेज, और बी 15 दिन में करता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वे दोनों स्टार्ट करते हैं, बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, ए 4 दिन बाद छोड़ देता है। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी, तो जो बचा हुआ काम है बी करता है, कितने दिन में करेगा शेष काम, ये पूछा है। देखो ए करता है 12 दिन में, और बी करता है 15 दिन में। एलसीएम 12 और 15 का 60, तो काम मान लिया 60 यूनिट। एफिशिएंसी 12 दिन में 60, तो डेली का 5, और 15 दिन में 60, डेली का 4। दोनों ने मिलकर 4 दिन किया। देखो ये पूरा काम हुआ ऐसे, यहां से काम चला यहां तक, और ये पूरा काम हो गया कितना? 60 यूनिट। लेकिन इस पूरे काम को कैसे कैसे किया? पहले तो दोनों ने मिलकर किया 4 दिन, ए और बी ने किया 4 दिन, फिर ए चला गया, अब ए चला गया तो बी बचा,
अब बी ने कितने दिन किया, माना बी ने किया एक्स दिन, बचा हुआ टाइम एक्स दिन मान लो, माना बी ने एक्स दिन और काम हो गया पूरा। ए प्लस बी का मतलब क्षमता, तो ए की क्षमता, ए डेली करता है, बी डेली 4, तो 5 और 4 9, 9 चौका 36। और बी यहां पे एक्स दिन और किया, ये प्लस आएगा बीच में, बी ने एक्स दिन और किया बराबर 60। अब मुझे बताइए, यहां भी बी की वैल्यू रख सकते हो आप, क्योंकि बी का डेली का भी पता है ना, मैं बी का डेली का कितना है 4, तो यहां 4x लिख सकते हो। ये 36 उधर गया, 36 उधर जाते कितना बचेगा 24, इधर है 4x। अब इस 4x में से 4 भी इधर गया, तो बचा कितना 6, तो आंसर 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी ने दोनों ने 4 दिन किया, बचा हुआ काम मैंने माना शेष काम बी ने x दिन में किया। अब शेष काम बी ने x दिन में किया, यही बताना था शेष काम कितने दिन में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, एंड बी इन 12 डेज, और बी करता है 12 दिन में। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ शुरू करते हैं, बट बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, लेकिन बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ता है। यानी कि जब काम खत्म होगा तो लास्ट के 3 दिन में बी नहीं होगा, लास्ट के 3 दिन में सिर्फ ए रहेगा वहां। इन हाउ मेनी डेज इन ऑल वॉज द वर्क कंप्लीटेड, तो काम कितने दिन में हुआ ये पूछा है। देखो भाई, पहले इसका डिटेल देखो, डिटेल यहीं देखो। ए जो है 18 दिन में काम करता है, कितने में 18 में अकेला, और बी अकेला कर देता है 12 में। अब यहां पे अगर तुम इसका एलसीएम लो 18 12 का 36 आएगा, तो ये 36 यूनिट हुआ वर्क। एफिशिएंसी अगर तुम निकालो 18 दिन में 36 डेली का 2, 12 दिन में 36 डेली का 3। अब देखो काम यहां से मान के चलो, यहां से शुरू हुआ और यहां तक चला, और ये काम हो गया पूरा 36 यूनिट। अब काम हुआ कैसे कैसे, लास्ट के 3 दिन में तो कौन था, लास्ट के 3 दिन में बी नहीं था, क्योंकि काम समाप्त होने से पहले ही छोड़ दिया बी ने। तो यहां मान लो ये 2 हिस्से हो गए, लास्ट के 3 दिन में बी नहीं था। ठीक है, लास्ट के 3 दिन में बी नहीं था, तो लास्ट के 3 दिन में सिर्फ कौन था, सिर्फ ए था अकेला लास्ट के 3 दिन में, ए। अच्छा, शुरू में दोनों थे, अब शुरू में कितने दिन पता नहीं, तो मानो दोनों शुरू में एक्स दिन थे, ये मान लिया दोनों वहां मौजूद थे एक्स दिन। ठीक, अब मुझे बताओ ए और बी वहां एक्स दिन रहे, तो ए 2 और बी 3 और ये एक्स, और फिर लास्ट में ए रहा 3 दिन, ए का मान 2 गुणा 3 बराबर 36। अब ये 6 उधर जाएगा, 30 बचेगा, और ये 5x बराबर 30, और x आएगा 30/5, ये भी कितना आया 6। अब अगर वो कहता है पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम, पूरा काम कितने दिन में होगा, तो तुम बताना x + 3, x दिन तो दोनों साथ रहे और 3 दिन ए अकेला रहा, तो 6 + 3 9। और अगर वो कहता है कि बी कितने दिन रहा, बी कितने दिन, तो बी सिर्फ शुरू के 6 दिन रहा, शुरू के x दिन, तो बी सिर्फ x दिन रहा, यानी कि 6 दिन। अगर वो कहे ए कितने दिन रहा, ए शुरू से लास्ट तक रहा, तो ए शुरू से लास्ट तक रहा x + 3 9 डेज। किसी का भी पूछ सकता है, तुम सबका बता सकते हो। ये तो हो गया इसका डिटेल मेथड। अब इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन वो तभी लगता है जब उसने काम पूरा होने से पहले कोई छोड़े। ठीक है, तो जो शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड तभी लगेगा जब काम पूरा होने से पहले कोई छोड़े, पूरा होने से पहले कोई छोड़े। ठीक है, तो ये आपका जो है तभी लगेगा। चलो कौन सा है, इसी डायग्राम से होगा, इसी डायग्राम से। तो काम कितना था 36, तो काम कितना है 36, यानी डायरेक्ट इसमें आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डेज आ जाएगा कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, ये आएगा सीधा, यानी टोटल डेज। ए या बी के नहीं आएंगे, टोटल डेज आएंगे। अच्छा कैसे,
अब टोटल डेज है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ध्यान से सुनना, देखो अभी काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले बी चला गया था, बी गया तभी भी काम कितना हुआ 36, 36 तो तभी भी हुआ। अगर बी चला गया ना, बी के जाने के बावजूद भी काम पूरा हुआ क्योंकि बी चला गया तो ए ने किया। लेकिन अगर बी ना जाता, अगर बी ना जाता, लास्ट के 3 दिन बी भी वहां मौजूद रहता, तो इसका मतलब है अगर लास्ट के 3 दिन बी वहां मौजूद रहता तो लास्ट के 3 दिन में बी कितना काम और कर देता। लास्ट के 3 दिन में जो बी है डेली करता था 3, तो 3 × 3 9 काम और कर देता। तो अगर बी ना जाता तो बी 9 कर देता, तो फिर काम था तो 36 ही, लेकिन अगर बी ना जाता वो 36 के बजाय 9 ज्यादा होता, यानी 45 होता। और बी अब गया नहीं, अब ए और बी दोनों थे तो दोनों थे 2 + 5। तो अगर बी ना जाता तो जो काम अभी 36 पे हुआ है, भाई जैसे सपोज करो कि ओवर खत्म होने से, क्रिकेट मैच है और लास्ट के 3 ओवर खत्म होने से पहले, लास्ट के 3 ओवर खत्म होने से पहले सूर्य कुमार यादव आउट हो गया। अब अगर लास्ट के 3 ओवर खत्म होने से सूर्य कुमार यादव आउट हो गया तो इसका मतलब है कि रन कम बनेंगे। तो मैं कौन सी कंडीशन ले रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं कि अभी भी रन तो जो बने हैं वे बने ही हैं, अभी भी 36 रन बने हैं। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव 3 ओवर और रह जाता तो ये 9 रन और ज्यादा बन जाते, फिर 36 के बजाय कितने बन जाते 45। ये मैं समझाना चाहता हूं, ठीक। तो मैं कहूंगा कि काम 45 हो जाता अगर बी ना जाता, और ए और बी दोनों मौजूद है तो 2 + 3, ए था 2 और बी था 3, तो 5 से काटो तो आंसर आया 9। तो यहां से सीधा आ जाता है, मतलब अगर कोई लास्ट में छोड़ के जाए ना उसको जाने मत दो, उसको वापस ले लो कि भाई तू भी यहीं रहो, उससे काम कराओ और फिर पूरे से डिवाइड करो। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सभी 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बी और सी काम छोड़ के चले जाते हैं। ए को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, कोई बात नहीं। देखो ए और बी, ए और बी करते हैं 20 दिन में, बी और सी, बी और सी करते हैं 24 दिन में, और सी और ए भी 20 दिन में। अच्छा शुरू में 30 दिन थे, 30, और सी और ए 20 दिन में, कितना 20 दिन। अब तुम यहां से एलसीएम लो, 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 दूनी 48, ऐसा नंबर जिसमें 0 आए, 24 पंजे 120 वहीं आएगा, और 120 सबसे कटता है, तो काम मान लो 120 यूनिट। एफिशिएंसी, अब ये 30 दिन में 120 निपटाते हैं तो डेली का 30 चौका 4 हुआ, 24 पंजे डेली का 5 हुआ, और 20 छिका डेली का 6 हुआ, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम जोड़ लो इसको तो ये ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी आएगा। तो जोड़ते ही ये 2 बार ए बी सी हो जाएगा, और इनकी क्षमता हो जाएगी, ये भी जुड़ जाएगी, इनकी क्षमता हो जाएगी 4 + 5 + 6। लेकिन अगर मैं 2 से इसको काट दूं तो यहां से ए बी सी की क्षमता आ जाएगी कितनी, यह आ जाएगी 6 और 5 11, 4 15, 15/2, ये तीनों की क्षमता है। अब देखो काम जैसे भी हुआ, ये काम हुआ जैसे भी हुआ ये, लेकिन ये पूरा हुआ, पूरा कितना 120 यूनिट। लेकिन था क्या, 10 दिन तो तीनों ने किया, यानी कि ये काम शुरू का तो 10 दिन तो तीनों ने किया, ए बी सी तीनों यहां मौजूद रहे, कितने दिन 10 दिन। लास्ट में बी सी चले गए, बच्चा काम ए ने किया, मानो कि जो बच्चा वह काम है ए ने एक्स दिन में किया, हो गया काम। अब ए बी सी डेली कितना करते हैं 15/2, तो 10 दिन में गुणा 10। ए डेली कितना करता है ए, अब ए का भी निकालना पड़ेगा तुम्हें। बात आएगी गुरुजी ए का कैसे निकाले, देखो ये जो बी सी का रिजल्ट है, ये बी सी का रिजल्ट यहां रखो, क्यों, क्योंकि ए बी सी का तीनों का 7.5 आई एफिशिएंसी, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 7.5 आई। अगर तुम इसमें से बी सी की 5 घटा दो तो ए आ जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 7.5, और इसमें से बी सी की एफिशिएंसी घटा दो 5, तो ए की आएगी 2.5, आ गई। तो ए की आएगी 2.5 एक्स बराबर 120, 2 से कटा 5, 75 उधर गया, 75 उधर जाएगा तो 25 और 20 45 बचेगा, तो x का मान आ जाएगा 45/2.5। अच्छा अब 2.5 को पॉइंट हटा लो, गुणा 10 लिख लो, 5 दूनी 5 पंजे
9 तो 18, 18 दिन, यही आंसर है। क्योंकि उसने पूछा था बचा हुआ काम कितने में होगा, बचा हुआ यानी जो ए ने किया, तो बचा हुआ काम जो ए ने किया। तो मैंने पहले तो एबीसी की इकट्ठी क्षमता निकाली, 10 दिन उनसे कराया, लेकिन मुझे यहाँ ए की क्षमता चाहिए थी। तो ये बीसी की क्षमता 5 है, तो बीसी की यहां से घटा दो। जैसे तुम बीसी की क्षमता घटाओगे 7.5 में से 5, तो ए की बचेगी 2.5। अगर मुझे चाहिए होती बी की, तो फिर मैं सी ए की घटाता, सी ए की घटा देता 6, तो बी की बच जाती 1.5। अगर मुझे चाहिए होती सी की, तो मैं ऊपर से घटाता ए बी। अगर मैं ए बी को घटा देता, ए बी को घटा देता 4, तो फिर सी की आ जाती 3.5। तो सब आ जाती जो भी वो पूछा है। देखो, ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा काम करता है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा काम करता है। ए जो है आधा काम करता है कितने समय में, 3/4। देखो, बी की तुलना में 3/4 समय, बी की तुलना में 3/4 समय, तो बी की तुलना में 3/4 समय, तो बी का समय तुम, बी का समय कितना मान लो 4, तो बी मान लो कि बी पूरे काम को, एक काम को, तो मान लो बी एक काम पूरा कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तो मैंने मान लिया बी 4 दिन में करता है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, 4 दिन में रेशो में है, या तुम ये चलो 4 दिन ही मान लो, बी 4 दिन में करता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, चलो दिन हटा ही लो, तो बी 4 यूनिट समय मान लो। ठीक है, 4 यूनिट समय में करता है, समय में। अब ए जो है इसका आधा काम करता है, इसका आधा काम, बी का आधा, ए ने बी का आधा काम किया और बी की तुलना में 3/4 समय लिया। बी की का 4 है, तो बी की तुलना में 3/4 समय कितना आएगा, ये 4 से 4, 3 समय में किया, हो गया। तो ए पूरा काम कितने समय में करेगा, ए पूरा काम, एक काम, ये तो आधा हुआ ना, आधा हुआ 3 समय में, तो पूरा करेगा गुणा 2 कर दो दोनों तरफ, तो पूरा काम हो जाएगा 6 समय में। ठीक है, 6 यूनिट समय में आ गया सारा। वे दोनों मिलकर काम 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं यहां ए और बी का टाइम लिख देता हूं, ए और बी का टाइम का रेशो। अब ए और बी का टाइम का रेशो जो आएगा, ए का आया 6, बी का आया 4, यानी 3 और 2 टाइम का। अब देखो जो क्षमता का रेशो होता है वो उल्टा होता है, क्षमता का रेशो क्या होता है, उल्टा। तो ये हो गया एफिशिएंसी का, याद रखना क्षमता का हमेशा उल्टा होता है, एफिशिएंसी होगी 2-3। ठीक है, तो जो भी टाइम का रेशो होता है क्षमता उसका उल्टा, क्योंकि अगर दोनों जो है सेम काम कर रहे हैं, दोनों जो है सेम काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी का रेशो उल्टा होता है। क्लियर। अब उसने कहा है वे दोनों मिलकर 18 दिन में करता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डेली का काम। तो यहां से तुम वर्क निकाल लो। ठीक है, वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू डेज होता है। अब दोनों मिलकर करते हैं 18 दिन में, तो दोनों की क्षमता कितनी आई, 2 + 3 और 18 दिन में, तो 18 पंजे 90, तो 90 यूनिट आया वर्क, आ गया। वो कहता है बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है ही, बी के डेज बताने हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 90, और एफिशिएंसी कितनी है बी की, ये रही सेकंड पे 3। ए पूछता तो 2 से डिवाइड करते, ए कितने में करेगा, बी ने पूछा है तो 3 से करेंगे, तो कितने दिन में, 30 दिन में। अच्छे से देख लेना, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले तुमने क्या किया, उनके काम के हिसाब से टाइम निकाल दिया, फिर टाइम का रेशो उसका उल्टा एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हुआ यानी डेली ए करता है 2, डेली बी करता है 3, दोनों मिलकर 18 दिन लगाते हैं। अगर दोनों डेली करे 5 करेंगे, तो डेली 5 करेंगे तो 18 दिन में 90, तो काम 90 है। अब इस 90 को ए अकेला कितने में करेगा, 90/2 45 में, बी कितने में करेगा, 90/3 30 में। चलो, ए और बी अलग अलग काम करते हुए 9 और 12 दिन में काम कर देते हैं। अगर ए करे 9 में तो बी करे 12 में। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करे और ए से शुरुआत हो, तो कितने दिन में काम हो जाएगा। देखो, ए करता है 9 डेज में और बी करता है 12 डेज में, एलसीएम आएगा 36, दोनों नंबर से कटता है, 36 यूनिट आया वर्क।
9 दिन में 36, 9 चौका 12 दिन में 36, 12 तिया, ये आ गई एफिशिएंसी, आ गई। अब वो बारी बारी से काम करता है, पहले ए फिर बी। अब ध्यान से सुनिए, अब काम ऐसे होता है, कैसे मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं। काम ऐसे चलता है, पहले करता है ए फिर बी फिर ए फिर बी, ठीक। ऐसे दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो। काम ऐसे होता है, पहले करता है ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे, और ऐसे चलता रहता है। काम पूरा कितना हो जाता है? 36 यूनिट, ऐसे। अगर तुम देखो ए बी ए बी ए बी, तो 2 दिन का काम रिपीट हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हो इसी प्रकार, अगर ए बी करते जाए, ठीक है, तो पहले ए बी ऐसे करते चले जाए, तो 2 दिन में चीजें रिपीट हो रही है, 2 दिन बाद पेयर वापिस हो रहा है, तो तुम कहोगे ए और फिर करेगा बी, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे ए और बी? 4 + 3 7 यूनिट 2 दिन में। अब मुझे बताओ, अगर इस 7 7 7 करते जाए, इसी तरीके से 7 7 7 करते चले जाए, तो तुम्हें 36 के नियर जाना है, 36 के क्लोज। 7 चौक 28, 28 तो 36 से दूर है, 7 पंजे कर लो, 7 पंजे, ठीक है। अब 2 दिन में 7 होता था, तो 7 7 की ऐसी 5 शिफ्ट बनेगी, यानी अगर मैं 7 7 काम 5 बार कर दूं, ऐसे 7 7 5 बार कर दूं, 35 यूनिट हो जाएगा। लेकिन मैंने 7 काम 2 दिन में किया था, और ऐसी ऐसी मेरी 5 शिफ्ट बनेगी, यानी 7 7 के टुकड़े मुझे 5 बार लेने पड़ेंगे, तो फिर मुझे यहां भी 2 2 दिन के 5 टुकड़े लेने पड़ेंगे। तो ये मेरा कितने दिन में होगा? 10 दिन में। तो 10 दिन में कितना हो गया? 35, 10 दिन में। अब जो बचा काम है वो कितना बचा? 1, और नंबर किसका है? ए का। तो बचे हुए काम को ए कर देगा कितने दिन में? बचा हुआ काम है 1 यूनिट, ठीक है। बचा हुआ काम है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बचा हुआ काम है 1 यूनिट, और ए की क्षमता है 4, 1/4 दिन ही है। तो टोटल डेज जो हुए कुल मिलाकर, टोटल डेज, तो कुल दिन जो हुए 10 दिन तो ये हुए, 10 दिन तो ये हुए, और 1/4 ये हुआ बचा हुआ करने में, तो 10 सही 1/4। ध्यान से देखना इसको एक बार वापिस, ठीक। ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 20 30 और 60 दिनों में करते हैं। ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा मदद मिलती है, यानी देखो, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 में, और सी करता है 60 में। एलसीएम 60 ही आएगा, 60 यूनिट, ये माना वर्क। एफिशिएंसी 20 दिन में 60, 20 दिया, 30 में 60, 30 दूनी, और 60 में एकम, हो गया। ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है, मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, और तीसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे, क्योंकि मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो आया, ये 3 दिन का काम आया कुल मिला के, कितना? 3 डेज। तो 3 डेज में कितना हुआ? ए ने किया पहले दिन 3, फिर ए ने किया 3, और फिर तीनों ने किया, 3 2 5, तो कितना काम हो गया? 6 और 3, 3 12, तो कितने यूनिट हो गया? 12 यूनिट, 3 दिन। काम कराना पड़ेगा, काम हो जाएगा पूरा 5 शिफ्ट में। अब एक शिफ्ट 3 दिन की है, यानी कि 12 काम एक शिफ्ट में हुआ, 12 काम एक शिफ्ट में हुआ, वो 3 दिन की है, करने में 3 दिन लगे, 12 12 12। तो इसी प्रकार 3 3 3 3 3 करके 15 दिन लगेंगे। 12 12 की 5 शिफ्ट बनाई, तो 3 दिन की भी 5 शिफ्ट बनेगी, 15 दिन में। फर्क क्या था? ये देखो पूरा नहीं कट रहा था, 7 पंजे 35, मैं नियर अबाउट जा रहा था, 36 नहीं बना पा रहा था, लेकिन यहां 12 पंजे 60 पूरा मैं एग्जैक्ट बना पाया। ए बी से 50% अधिक कुशल है, एफिशिएंट, ये एफिशिएंसी दी है। क्या दी है? एफिशिएंसी। तो ए और बी की एफिशिएंसी दी है, कैसे? कि ये 50% अधिक कुशल है बी से। अगर बी 100 है, तो ए है 150, 3
2, ये एफिशिएंसी है। बी अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है। रेसो वेसो मत करो, एक ही मेथड लगाओ, यहां से वर्क निकाल लो। तो वर्क आएगा एफिशिएंसी इंटू डेज। अब बी 30 दिन में करता है, बी की क्षमता कितनी है 2, कितने दिन में करता है 30 दिन में, तो आ गया वर्क 60 यूनिट। अब वो कहता है ए अकेला कितने में करेगा, निकाल दो। ए के डेज वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/3, 20 दिन। तो रेशो मेथड वगैरह मैं नहीं बता रहा हूं तुम्हें, क्यों? क्योंकि एक ही मेथड से पूरा चैप्टर हो रहा है, तो दूसरा नहीं बताऊंगा, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ए बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। ये भी 2 गुनी तेज है, यानी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो ए बी एफिशिएंसी की बात है। 2 गुना तेज काम करता है, ए 2 गुना तेज, तो बी 1 ए 2, दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। वर्क का फॉर्मूला, दोनों मिलकर करते हैं एफिशिएंसी इंटू डेज। दोनों की एफिशिएंसी 2 + 1 3, और 12 दिन में करते हैं, तो 12 तिया 36 यूनिट, तो काम हुआ 36 यूनिट। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है, तो बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यही आंसर आएगा, बी अकेला 36 में करेगा। ए का पूछता तो 36/2 18 में करता। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ठीक है, फिर से एफिशिएंसी थी, कार्य क्षमता मतलब वही एफिशिएंसी। ए 3 गुना है बी से, तो बी को 1 लिया, ए हुआ 3। बी कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेता है, तो बी 24 दिन लेता है, तो यहां से वर्क आ जाएगा, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। तो बी की डेली की क्षमता है 1, 24 दिन लेता है, तो काम आया 24 यूनिट। वो कहता है दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर, काम तो वही है 24 ही, दोनों मिलकर 3 + 1, तो कितना दिन, ठीक है। ये खुद करना है, ये तुम्हें उसी टाइप का है, ये तुम्हें स्वयं करना है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, 14 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट, पी एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। 1/4 भाग, देखो पी 1/4 भाग करता है 10 दिन में, और क्यू उसी का 40% 15 दिनों में, और आर कार्य का 1/3 भाग 1/3 भाग 13 दिनों में। मुझे एक बात बताओ, ये 1/4 भाग 10 में करता है पी, 1/4 भाग, तो एक भाग कितने में करेगा, एक भाग कितने में करेगा, 4 की गुणा यहां हो जाएगी, तो पी पूरा काम 40 दिन में करेगा। तो यहां से बना कि पी जो है पूरा काम करेगा 40 दिन में। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं तुम्हें। अगर मैं 4 को उधर ले जाऊं तो एक भाग पूरा 40 दिन में, उसी का 40%। 40% कितना होगा, 40% होगा 2/5। 2/5 कितने में करता है, 15 दिन में। 2/5 15 में। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 5 उधर ले जाओ तो कितना हुआ, 15 पंजे 75, तो दो काम, तो क्यू ने 2 काम कर दिया कितने में, 75 में, लेकिन बटे 2 भी करना पड़ेगा, बटे 2। तो यहां पे तुम कह सकते हो कि जो क्यू भाई साहब है वो कितने दिन में करते हैं, 75/2 में। समझो बात को, फिर समझो। क्यू जो है 2 काम कर देगा, 5 उधर गया 75 में। अगर 2 काम 75 में करेगा तो एक काम कितने में किया, 75/2, तो 75/2 आया। और अब आया आर, आर 1/3, तो एक भाग कितने में, 3 उधर 39, तो आर करेगा 39 में। ये आया। अब वो कहता है कार्य सबसे पहले कौन करेगा, ये तो काम आंसर ही आ गया। इसका मतलब कितना था, इसका मतलब था 37.5 दिन। वो कहता है सबसे पहले कौन करेगा, तो क्यों करेगा, यही पूछा था। डायग्राम वगैरह कुछ बनाना ही नहीं, डायग्राम वगैरह कुछ बनाना ही नहीं, सबसे जल्दी कौन करेगा। तो पी 40, आर 39 और क्यू 37.5, तो सबसे जल्दी कौन करेगा, क्यू करेगा। पी और क्यू नहीं, सिर्फ क्यू करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहा है एक साथ करेंगे क्यू, वो कहता है पी और क्यू बराबर टाइम में कर लेंगे, नहीं। अब एक फॉर्मूला आता है M1D1H1/W1। ये कब लगता है, जब अलग अलग व्यक्तियों का ग्रुप अलग अलग या सेम काम कर रहा हो। जब अलग अलग व्यक्तियों का ग्रुप किसी सेम काम को ही करे या किसी अलग अलग काम को करे, तब ये लगता है। इसमें जरूरी नहीं वो सबकी वैल्यू दे, ऐसा भी हो सकता है वो H की वैल्यू ना दे, छोड़ देंगे, W ना दे, छोड़ देंगे, जितनी दे वो लिखो।
12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। 12 आदमी 18 दिन में काम करते हैं, बताइए 18 आदमी कितने में करेंगे। ध्यान से सुनिए, 12 मैन, 12 मैन 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 18 में। काम पता नहीं कितना है तो छोड़ दो। अच्छा, सेम काम, वही सेम काम 18 पुरुष कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करेंगे वो पूछा, कितने दिन में करेंगे माना एक्स में। देखो भाई, 18 से 18 कटा, एम से एम कटा, तो एक्स आया 12, तो 12 दिन में आंसर। एम से एम क्यों कट गया, क्योंकि दोनों तरफ पुरुष पुरुष थे, पुरुष महिला होती नहीं कटता। 20 लड़कों का 15 दिनों का वेतन 9,000 है, 30 लड़कों का 12 दिन का वेतन ज्ञात करो। ध्यान से सुनिएगा, 20 लड़के तो 20 बॉयज, 20 बॉयज है, 15 दिन का वेतन कितना मिला, 9,000, तो काम आया 9,000। क्यों, क्योंकि देखो 20 लड़के 15 दिन तक लगे रहे, 15 दिन समाप्त होने के बाद में उनके हाथ में ये आया, और मेहनत करने के बाद जो हाथ में आए वो हमारा रिजल्ट होता है, फल होता है, फल। और वो फल जो है वही तो काम है भाई। जैसे तुम पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, तो फाइनली जो हाथ में आएगा वो फल है, वही काम है। तो 20 लड़के 15 दिन तक लगे रहे, 9,000 हाथ में आए। अब वो कहता है 30 लड़के 12 दिन तक लगे रहे, कितना हाथ में आएगा, माना एक्स। देखो भाई, 10 दूनी, बी से बी गया, 10 दिया, और ये 3 से 5, और 5 दूनी 10 से 0, एक्स आया उधर और 900 गया उधर, 900 गुना 12, 12 निम्मा 108, और आगे डबल जीरो, 10,800। 10 men can finish a piece of work in 15 days and 15 women can finish the same work in 12 days। देखो मैन और वुमेन आ गए अलग अलग। वो कहता है 10 पुरुष तो काम करते हैं 15 दिन में, 10 मैन तो करते हैं 15 दिन में, वही काम 15 वुमेन वो काम करती है 12 दिन में। आगे वो कहता है इफ ऑल द 10 मैन एंड 15 वुमेन वर्क टुगेदर, यदि सारे मिलकर 10 पुरुष और 15 महिलाएं साथ करें तो काम कितने दिन में होगा। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है कि यदि और 15 महिलाएं मिलकर करे तो कितने दिन में होगा, माना x दिन में होगा, ये उसका क्वेश्चन है। देखो यहां से तुम m और w की वैल्यू निकालो, कारण क्योंकि आपके क्वेश्चन में तुम्हें x निकालना है, और x तभी निकलेगा जब m और w का मान तुम यहां रख दोगे। तो तुम इतने से m और w निकालो, कैसे, 15 से तो 15 कटेगा, कट गया, और 2 से ये कटेगा 5 और ये कटेगा 6, 15 से तो 15 कटा, और 2 से ये 5, ये 6। अब इधर जो 6 बचा वो m की वैल्यू होगी, क्योंकि m की वैल्यू दूसरी साइड 6। ठीक है, तो m की वैल्यू 6, और इधर जो बची मेरी तरफ 2 से कट के 5, वो w की वैल्यू 5। तो यहां से तुम निकाल के देख लेना। ठीक है, जब इसको लिखोगे ना 10m गुणा 15 बराबर 15w गुना 12, 15 से 15 कटा, 2 पंजे 2 छिका, ये m की वैल्यू, ये w की, तो यहां से करके देखोगे यही आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वेशन में 3 हिस्से है, किन्हीं भी 2 में रख दो, चलो एक तो यहां रख दो, किन्हीं भी 2 में, किन्हीं भी एक तो इसमें, उसमें तो रखनी पड़ेगी क्योंकि वहां से तो तुम्हारा आंसर आएगा, तो एक इसमें रख दो, कोई से भी एक में, और एक उधर। तो चलो सेकंड वाले में रख दो, 15 गुना 5 गुना 12 बराबर, अब यहां रखोगे 10 गुना 6, 15 गुना 5, और ये x। अब ये देखो 60 और ये 75, 60 और 75 कितना हो गया, 135, 135 x, और ये 15 गुना 5 गुना 12, 15 सत्ते, x जो आएगा 60/7, 7 अट्ठे 56, 4/7। एक तरीका तो ये हुआ 7 अट्ठे 56, 4/7, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ करे तो ठीक है, 10 पुरुष 15 दिन में ठीक है, 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में, ये भी ठीक है। रेशो हमारा ये भी ठीक है, 6 और 5, और 15 पंजे 75 गुणा 12, ये भी ठीक है, और 10 6 60, 15 पंजे 75, 60 और 75 135, ये भी ठीक है। x 15 निम्मा 135।
तो यहाँ आएगा 15 गुना 5 गुना 12 और यह आया 135x। 15 निम्मा 9, 3 चौका 3 तिया, तो x आ गया 20/3 और 3 संग 18 यानी कि ये। क्लियर? अच्छा, इसमें एक तरीका और कर सकते हो, क्योंकि शुरू में जितने पुरुष है और जितनी महिला है वो सबसे काम कराता है, तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 10 मेल और 15 फीमेल। 15 फीमेल। 10 मेल काम करते हैं 15 दिन में और 15 फीमेल करती है 12 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, जो 15 और 12 से कटे 60 यूनिट। ये मान लिया वर्क एफिशिएंसी। ये सारे पुरुष 15 दिन में 60 करते हैं, तो ये सारे पुरुष डेली करेंगे 4 और ये महिलाएं 12 दिन में 60 तो डेली करेगी 5। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। अब वो कहता है यदि सब मिलके करे, अगर 10 पुरुष और 15 महिलाएं सब मिलके करे तो कितने दिन में करेगी, कितने दिन में? तो काम तो 60 ही है। अब सारे पुरुष तो डेली करते हैं 4 और सारी महिलाएं डेली करते हैं 5, तो 4 + 5 9, 3 से कटा 20/3 आंसर। लेकिन ये पता है तुम क्यों कर पाए ऐसे? वो इसलिए कर पाए क्योंकि जितना पुरुष और जितनी महिला थी उसने सारा सेम काम पे लगा दिया। अगर यहाँ पे वो बदल देता, 10 पुरुष 15 में कर रहे हैं, 15 महिलाएं 12 में कर रही है, लेकिन वो कहता 2 पुरुष करते हैं और 3 महिलाएं करती है, फिर तुम्हें ये लगाना पड़ता, इससे ईजी होता। ठीक, नेक्स्ट। 5 पुरुष या 9 महिलाएं एक काम को 19 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं कितने में करेंगे? देखिए 5 मेल जो है ना, 5 मेल वो भी 19 दिन में करते हैं और 9 फीमेल जो है वो भी 19 में करती है, लेकिन उसको काम जो कराना है वो कराना है 3 मेल और 6 फीमेल से, कि बताओ कितने दिन में करेंगे, माना x। यहां से रेशो निकालो, 19 से 19 कटा, 5 और 9 कटता नहीं, तो m की वैल्यू उधर 9, m की वैल्यू तो दूसरी साइड 9 और f की वैल्यू मेरी साइड 5। अब ये वैल्यू एक तो यहां रख दो और इन दोनों में से किसी एक में रख दो, इसी में रख देते हैं चलो। तो 9f था 5 और गुणा 19 और यहां भी रखो m है 9, 9 तिया 27, f है 5, 6 पंजे 30, 27 और 30 कितना हुआ 57 x। अब 19 से कटा कितनी बार? 3 बार और 3 से ये 3 बार 15 आया, तो 15 दिन में कर देंगे 15। नेक्स्ट। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। देखो 4 मेल और 6 फीमेल कितने दिन में? 8 में। उसी काम को 3 पुरुष 3 मेल और 7 फीमेल कितने में? 10 में। अब वो यही काम कराना चाहता है, लेकिन ये काम वो सिर्फ 10 महिलाओं से कराना चाहता है, कि 10 फीमेल कितने दिन में करेंगे, माना x दिन में। यहां से तो तुम क्या निकालो? रेशो निकालो। बात आएगी सर रेशो कैसे आएगा? देखो 8 चौक 32 m और 10 तिया 30 m, तो 8 चौक 32 m और 10 तिया 30 m, तो 30 m मेरी साइड ले आओ तो 2 m बचेगा। 8 छिंग 48 f, 10 सत्ते 70 f, 48 f उधर ले जाओ 22 f बचेगा, 22 f। अब 2 से कटा 1 और 2 से कटा 11। अब m और f की वैल्यू आ गई, m दूसरी साइड 11 और f मेरी साइड 1 आ गई। अब ये वैल्यू 2 में से किसी एक में रख दो, चलो यहीं रख देते हो, एक में यहां रख दो। तो यहां जब रखोगे तो m की वैल्यू है 11, तो 11 तिया 33 प्लस 7 एकम 7, तो 40 गुना 10। और जब f की वैल्यू वहां रखोगे तो 10 एकम 10 x, 10 से 10 कटा, x आया 40। नेक्स्ट। 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज। 12 पुरुष एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 डेज। उनके 6 दिन कार्य करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में होगा? ध्यान से सुनना। 12 पुरुष जो थे ना मेल, उसको 9 दिन में करते थे पूरे काम। अगर 12 पुरुष लगे रहे तो 9 दिन में करते थे। उनके 6 दिन कार्य करने के बाद 6 लग जाते हैं। अब यही काम एक दूसरे केस में हुआ, 12 पुरुष ने शुरू किया, 12 पुरुष ने शुरू किया, लेकिन वे 6 ही दिन कर पाए। क्या हुआ? 6 दिन बाद इतना तो हो गया, 6 दिन बाद यानी प्लस 6 दिन बाद 6 पुरुष और आ गए, यानी 18 पुरुष हो गए। और वो कहता है अब काम कितने दिन में होगा? माना x दिन में। कौन सा? यही।
एक केस में सीधा सीधा 12 पुरुष से 9 दिन में खत्म करके अपने घर गए। एक केस है 12 पुरुषों ने 6 दिन में किया, फिर 6 और आ गए 18 हो गए, तो अब आगे का कितने दिन में हो जाएगा? ध्यान से सुनना, ये 12m 9 बार है, ये 12m 6 बार है। अगर इस 6 बार को इधर ले आओ तो ये 12m 3 बार बचेगा, 3 बार। अगर इसको इधर ले आओ इस पूरे को तो ये 3 बार बचेगा, और ये 18m गुणा x। अब मुझे बताओ m से तो m कटा, और 6 दूनी और 6 तिया और 3 से 3, तो x आया 2, तो बचा हुआ काम 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, यानी ये काम तो 9 दिन में हुआ था, ये हो गया 6 और 2 8 में। 8 में क्यों? क्योंकि आदमी बढ़ गए, तो बचा हुआ काम 2 दिन। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 60 डेज। कुछ पुरुष एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ पुरुष माना एक्स पुरुष, एक्स पुरुष है तो मेल मान लो, एक्स मेल। ठीक है, तो एक्स पुरुष माने तो एक्स मेल, एक्स मेल 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो काम 10 दिन कम में पूरा होता। अगर 8 पुरुष और होते, एक्स की जगह एक्स प्लस 8 पुरुष होते, तो काम 10 दिन कम में पूरा होता है, यानी काम 50 दिन में होता है। यही काम है तो बराबर रख दो। तो एक्स पुरुषों ने तो किया 60 दिन में, अगर 8 ज्यादा होते वही काम 50 में होता। तो शुरुआत में कितने पुरुष थे, एक्स का मान निकालना है। देखो भाई, 0 से तो 0 गई गई। अब यहां पे मुझे ये बताइए, यहां पे कितना बनाइए? ये बना 6xm, या m से m भी गया, तो ये बचा 6x, और ये 5x प्लस 40, और ये 5x इधर आया, x बराबर 40। तो शुरू में 40 पुरुष थे, x थे ना शुरू में, तो शुरू में 40 और बाद में बढ़ के हो गए 48। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए सर्टेन वर्क इन 124 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक निश्चित कार्य को 124 दिन में पूरा करता है, पूरा जिम्मा ले लेता है कि मैं 124 दिन में कर लूंगा, और 120 पुरुषों को काम पर रखता है। अभी पता नहीं 124 दिन में हो गया नहीं, वो कहता है मैं कर दूंगा। 120 आदमी लगा दिए काम पे, 64 दिनों के बाद उसको पता लगा अभी तो काम 2/3 ही हुआ है, कि 2/3 काम हो चुका है। अब कितने पुरुषों को हटाए? मतलब पता लगा कि ये तो 64 ही दिन में हो गया 2/3 काम। तो उसने देखा ये तो बहुत स्पीड में चल रहा है, तो वह मजदूर को हटा देगा, कुछ को हटा देगा ताकि काम समय पर हो। देखो भाई, उसने क्या किया, ठेकेदार जो है 124 दिन में काम करने का ठेका लेता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 124 दिन में काम करने का वो ठेका लेता, उसका आइडिया ये था कि अगर मैं 120 मजदूर से काम कराऊंगा तो मैं 124 दिन में कर लूंगा। तो उसका आइडिया ये था मैं 120 मजदूर से कराऊंगा और 124 दिन में मैं कर लूंगा। ये हुआ एम और डी, कि अगर मैं 120 पुरुष से काम करवाऊं, अगर मैं 120 मेल से काम करवाऊं तो मैं 124 दिन में कर लूंगा। ये उसका आइडिया था। लेकिन हुआ क्या, इसी काम को 120 से ही उसने शुरू कराया, 64 दिन तक करवाया, 64 दिन तक। उसको पता लगा यार 2/3 काम तो ये यहीं खत्म हो गया, कि 2/3 काम तो मेरा यहीं तक हो चुका है। अब कितने पुरुषों को हटाया जा सकता है ताकि कार्य समय पर पूरा हो? अब यहां उसने देख लिया कि भाई मेरा तो 3rd काम हो गया। ठीक, तो तुम यहां पे फिर इसको ऐसे मत करो, इससे भी आसान है। तुम ये कहो कि 120 पुरुष 64 दिन में 2/3 काम कर देते, 2/3। तो बताइए कितने पुरुष अब बचे हुए दिन कितने हैं? क्योंकि 64 तो हो गए, टोटल 124 थे तो 60 दिन, तो कितने पुरुष 60 दिन में बचा हुआ 1/3 कर दिए? सीधा क्वेश्चन। तो 120 पुरुष ने 64 दिन में 2/3 कर दिया, तो कितने पुरुष 60 दिन में 1/3 कर देंगे? 3 से तो 3 कटा, 2 से ये 60, m से m, 60 से 60, तो x आया 64। तो कितने मजदूर? 64 मजदूर। अभी 64 मजदूर काम में कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा है कि बताइए कितनों को हटाया गया? तो हटाए मजदूर, क्योंकि ये एक्स तो वे है जो फिलहाल काम कर रहे हैं, तो हटाए मजदूर 120 तो लगे हुए थे, 64 अभी भी काम कर रहे हैं, तो कितने हटाए? 56 हटाए। इसको ध्यान से देख। नेक्स्ट, 400 सैनिकों के एक शिविर में 190 दिनों के लिए खाना है। 30 दिन के बाद 80 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए, बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा? थोड़ा सा ध्यान से देखो,
कितने दिन का खाना था? 190 दिनों का। कितने दिन खाया जा चुका है? 30 दिन। 190 में से 30 दिन तो खाना खाया जा चुका है, तो अभी भी 160 दिन का बचा है। यानी 4000 सैनिक अभी भी खाना 160 दिन खा सकते हैं। तो मैं कहूंगा 4000 का अभी भी शिविर में 160 दिन का खाना बाकी है। लेकिन हुआ 800 सैनिक चले गए, तो 4000 में से 800 गया तो वो पूछता है अब सैनिक 3200 है, तो यही खाना, ये वाला इधर वाला लेफ्ट साइड वाला खाना कितना दिन चलेगा? माना x दिन। तो 4000 होते तो 160 दिन और चलता, लेकिन अब सिर्फ 3200 है तो माना x दिन चलेगा। और यही उसने पूछा है कि x का मान बताओ। तो ये देखो, 00 से तो ये आपका 00 कट गया, और 32 से काटोगे, 32 दाम 320, तो पंजे 160 5 बार, तो x आएगा 40 पंजे 200, तो अभी भी ये खाना 200 दिन चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला 6 दिन में और बी अकेला 8 में। एलसीएम आएगा 6 और 8 का 24, ये 24 हो गया वर्क। 6 दिन में 24, 6 चौका डेली का 4, 8 तिया डेली का 3। उन्हें 3200 रुपए मिलते हैं काम करने के। सी की मदद से उन्हें कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। सी की मदद से 3 दिन लेते हैं, तो हमने यहां पूरा नहीं लिया, पूरा पढ़ के ही बनाना तुम डायग्राम। तो ए अकेला 6 दिन और बी अकेला 8 दिन, और तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके करते हैं 3 दिन। अब ये पूरा बनेगा। अब देखो एलसीएम आया 24 ही आएगा। अब 6 चौका तो इसकी क्षमता डेली का काम 4, 8 तिया इसका डेली का काम 3, और 3 से ये 3 से कटा 8 तिया 8 डेली का 8। मुझे ये बताओ ए की क्षमता कितनी आई? 4। बी की क्षमता कितनी आई? 3। 4 और 3 7, तो बचा कितना? 1। तो सी की आ जाएगी ये। अब वो कहता है सी का भुगतान बताओ। ध्यान से सुनना, जो सैलरी मिलेगी ना, जो वेजिज मिलेगी उनको, मजदूरी मिलेगी उनकी एबीसी को। मजदूरी कैसे मिलती है? मजदूरी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, कितने दिन काम किया और कितनी क्षमता से किया, डेली कितना किया। कितने दिन काम किया और डेली कितना किया। अब दिन तो सबने बराबर किया, क्योंकि कहीं ये तो लिखा नहीं है इतने दिन किया चला गया, बी इतने दिन किया चला गया, तो दिन तो सबके समान है, तो दिन सबके समान है, दिन को छोड़ दो। फिर जो मजदूरी मिलेगी वो उनकी कार्य क्षमता के अनुसार मिलेगी। ए जो है सबसे बेहतरीन मजदूर था, डेली 4 निपटाता था, और बी डेली 3 निपटाता था, और सी डेली 1, तो इसी रेशो में उनको जो है पैसा मिलेगा। अब सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा, तो सी को कितना मिला? सी को मिला 1 आउट ऑफ 8, पूरे में से 8 में से 1 मिलेगा, तो टोटल 3200 में से कितना मिलेगा? तो 3200 में से मिलेगा 400 रुपए। खत्म। हर टाइप मैंने कराया इसमें, और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर इजी इजी कराया, बहुत बेहतरीन कराया है। एक क्वेश्चन तुम्हें मैंने दिया है जिसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, इससे आसानी पेपर तुम्हें देखने को मिलेगा, इससे डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। जब भी मेरा समय लगता रहेगा मैं आपको रीजनिंग का, कभी मैथ का चैप्टर ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छोड़ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।